खुशामदीद। अक्सर ये ख्याल आता है कि आखिर कुछ लोग घर बैठे बैठे लाखों रुपए कैसे कमा लेते हैं। तो चलिए आज हम आरसीएम बिजनेस के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पूरी जिंदगी इनकम दे सकती है, या फिर ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब है? यही तो वो सवाल है जो हम सबके जहन में घूमता रहता है ना? कि क्या ऐसा हो सकता है कि काम करना बंद कर दें और पैसा बस आता रहे? आरसीएम बिजनेस इसी ख्वाब को मार्केट करता है, लेकिन सवाल यह है कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। चलें इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरसीएम मॉडल में ऐसी क्या कशिश है, ऐसा क्या जादू है जो इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। देखें, सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि आरसीएम असल में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम कंपनी है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि पैसा सिर्फ चीजें बेचने से नहीं आता। असल कमाई तब शुरू होती है जब नए लोगों को अपने नीचे जोड़ा जाता है, और फिर जब वो लोग आगे चीजें बेचते हैं तो उनकी सेल्स से भी कमीशन मिलता है। बिल्कुल एक चेन की तरह, जिसे इस बिजनेस की जबान में डाउनलाइन कहते हैं। तो लोग इस तरफ आते क्यों हैं? इसकी वजूहात बड़ी आसान है। एक तो शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स बेचनी हैं वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ख्वाब कि बस एक दफा टीम बन गई ना तो फिर आराम से बैठकर पूरी जिंदगी कमाओ। और सच पूछें तो यही वो आइडिया है, यही वो सपना है जो लाखों लोगों को इस मॉडल की तरफ अट्रैक्ट करता है। सोचें तो सही, एक ऐसा सिस्टम जो दिन रात पैसा बना रहा है, भले ही कोई कहीं घूमने ही क्यों ना गया हो। लेकिन क्या यह सपना सच होता है? चलिए अब इस चमकती तस्वीर का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। जरा इसके अंधेरे कोने में झांक कर देखते हैं कि इन हुसीन वादों के पीछे की असलियत, तल्ख हकीकत क्या है। ये नंबर शायद थोड़ा झटका दे। अलग अलग स्टडीज ये बताती हैं कि एमएलएम ज्वाइन करने वालों में से 99% लोग पैसा कमाने के बजाय उल्टा गवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 99%। अब खुद सोचिए, जिस बिजनेस में 100 में से 99 लोग फेल हो रहे हों, उसे एक अच्छा मौका कह सकते हैं क्या? और मसले सिर्फ यहां तक नहीं रुकते। मार्केट पहले ही इतने डिस्ट्रीब्यूटर से भरी पड़ी है कि नए कस्टमर्स या टीम मेंबर्स ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है। ऊपर से अक्सर ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद दूसरी चीज़ों से महंगी हैं। अब जब चीज़ महंगी हो तो उसे बेचना और भी मुश्किल हो जाता है ना? और ये चार्ट ये इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी 90% से भी ज्यादा लोग या तो सिर्फ चंद हजार रुपए बना पाते हैं या फिर उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इस सब का मतलब ये है कि आरसीएम से पैसा कमाना बिल्कुल ही नामुमकिन है? नहीं, देखें ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि पॉसिबल होने में और प्रैक्टिकल होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिसे बड़े शौक से पैसिव इनकम का नाम दिया जाता है, वो दरहकीकत एक 24 घंटे की जॉब है। हर वक्त अपनी टीम से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है और नए लोगों को लाने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है। जिस दिन ये सब करना छोड़ दिया, उसी दिन टीम टूट जाती है और इनकम सीधा जीरो। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आरसीएम में कामयाबी हासिल करना बिल्कुल किसी लॉटरी जीतने जैसा है। हाँ, कुछ लोग जीतते हैं, बिल्कुल जीतते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम होती है कि उनकी मिसाल देकर इसमें कूद जाना अक्लमंदी नहीं है। हो सकता है ये उन लोगों के लिए काम कर गया हो जो बिल्कुल शुरू में इसका हिस्सा बने, लेकिन आज अगर कोई आम आदमी इसमें शामिल होता है तो उसके लिए ये रास्ता बहुत ही मुश्किल और रिस्की है। अच्छा, तो अगर आरसीएम एक आजमाया हुआ सेफ रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे ही नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। चले अब कुछ ऐसे बेहतर और ज्यादा काबिल एतमाद तरीकों पर बात करते हैं जो एक महफूज माली मुस्तकबिल की तरफ ले जा सकते हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आमतौर पर ज्यादा आजमूदा रास्तों का मशवरा देते हैं, जैसे कि अपनी जॉब के साथ साथ हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लंबे अरसे में ये एक बहुत बड़ा सरमाया बन सकता है। या फिर कोई नया हुनर सीख लें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, और ऑनलाइन काम करके अपनी इनकम बढ़ा लें। अगर इस सब के बावजूद भी कोई आरसीएम ज्वाइन करने का सोच रहा है तो बस एक गुजारिश है कि आंखें बंद करके फैसला मत कीजिएगा। उन लोगों से जरूर बात करें जो ये काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि असली पिक्चर वही दिखाएंगे। कंपनी से उनका ऑफिशियल इनकम स्टेटमेंट मांगे और देखें कि एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने सारे मुमकिन खर्चों का हिसाब लगाएं, प्रोडक्ट्स खरीदने से लेकर आने जाने और ट्रेनिंग तक। और आखिर में बस एक सवाल,
जब बात अपनी और अपने घर वालों की मेहनत की कमाई और उनके माली मुस्तकबिल की हो, तो क्या किसी ऐसे रास्ते पर चलना अक्लमंदी है जहां फेल होने का चांस 99% है? फैसला हर किसी का अपना है, लेकिन जो भी हो सोच समझ कर होना चाहिए।